रासायनिक बंध। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की होती है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको और अब फिर से बता रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक जो स्ट्रांग होगी, जो लंबी चलेगी, टूटेगी नहीं इजीली, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रांग बॉन्डिंग, प्रबल बंध कहते हैं। और जो दूसरी होगी जो फटाक से टूट जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? वीक बॉन्डिंग, दुर्बल बल कहते हैं। कौन सा? दुर्बल बंध। अगला हो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, कौन सी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ये तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की? तीन टाइप की, कल भी बताया था मैंने। सबसे पहली होगी आयनिक बॉन्डिंग। कौन सी? आयनिक बंध होंगे, आयनिक बॉन्डिंग। और आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले आयंस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? आयंस का। और कल आयंस बताए थे ऐसे बना करके, अंदर वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक ये था। और इसमें फिर आए थे अपन इस वाली पे, कौन सा था? क्या हो गया? जाओ जाओ पढ़ा। अंदर वाले में वही 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये था आपके सोडियम का और ये था आपका क्लोरीन का 17 का। तो इसमें चार्ज बन गए थे। कौन सा? इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया था। तो इस पे चार्ज आ गया था Na+ और इस पे चार्ज आ गया था Cl-। दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ था, नतीजा NaCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया था। अगला इसके बाद आता है आपका कौन सा? कोवलेंट बॉन्डिंग। कौन सा? सह संयोजक बंध की अपन ने बात चल रही थी। इंटरनल होते हैं। मैं वही चीज यार पहले भी बताई थी तेरे को उसमें। आर्थ्रोपोड नहीं, मैंने काइन उसमें इकाइनोडर्मिड्स में बताया था ना, और मोलस्कन्स में भी बताया था ना, है ना। और ये क्या है? प्रोटो। तो हेमिक्स के बाद जो आते हैं वो प्रोटो आते हैं। प्रोटो मतलब होता है पहले, कॉर्डेट से पहले। उसमें भी आपको क्या मिलेगा? मैं गूगल देख ना, तो कभी कोर्ट गूगल का डाटा मानती ना, मैं मानता गूगल का डाटा। जैसे मैंने एनसीईआरटी बताई है ना, वैसे एनसीईआरटी दिखा दो। ये बेटा इसमें क्या आ रहा है? ऑप्शन में दोनों आएंगे क्वेश्चन पे। फिर वही बात, ये क्या है? क्या देख रहे हो आप? कहाँ सर्च कर रहे हो? गूगल पे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब कोई ऑथराइज बुक्स नहीं है, जितने भी आपने रिसोर्सेज बोले हैं। नहीं है, नहीं है। विकिपीडिया पे मैं लिख दूंगा, आप लिख दोगे, नहीं होगा। नहीं है, अरे नहीं है, दोनों ही वैलिड नहीं होते बेटा कोर्ट में।
कोचिंग सेंटर का एक का वैलिड नहीं होगा। तुम कोर्ट में मेरे नोट से हिसाब के लिए रख दोगे ना, उठा के दे देंगे, फेंक देंगे, नहीं होगा बेटा। यही बात मैं सिखा रहा हूँ देखो इतनी देर से कि नहीं होगा। मैं दिखा दूंगा तेरे को, अभी मेरे को पढ़ा लेने दे इस चीज, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पर डिस्कशन अब नहीं, पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले भी वो मैडम ने पीछे से कोई कहाँ से सोर्सेज लिए थी, सर ऐसा है। अरे सुन लो मेरे को बात, वो है ना, वो मेरा स्टाइल है कि मैं कब पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा, आपको बीच में नहीं बोलना कि कब नहीं पढ़ाना कब नहीं पढ़ाना, और ज्यादा बोल रहा है तो क्लास से बाहर। दो ही बात है मेरे पास, साफ साफ बताया था कल भी आज भी कि कब पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आप जैसे चाहोगे वैसे। उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, जो डाटा लिखा दिया आपको बता दिया, उसमें कोई दिक्कत आए बेशक मेरे पास आओ प्रूफ ले जाओ, बेशक मेरे पास आओ और प्रूफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रूफ दूंगा और ऑथराइज दूंगा। ऐसे गूगल का डाटा, विकीपीडिया का डाटा और या कोई किसी कोचिंग का डाटा, ये कभी कोर्ट में एलिजिबल नहीं होता है, किसी के नोट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। केवल क्या होता है, या तो आपकी ऑथराइज बुक्स होंगी जो स्कूल्स में चल रही हैं, वो चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो सकती है, आरबीएससी हो सकती है, सीबीएसई हो सकती है, एनसीईआरटी हो सकती है, हाइट अपने हरियाणा वाली हो सकती है, यूपी वाली हो सकती है, बिहार वाली हो सकती है, साउथ की हो सकती है, ये है। या फिर इसके अलावा जो कॉलेज जो है, कॉलेजेस में जो बुक चलती है ना प्रिंसिपल्स की या अपने वो कॉलेज लेक्चरर की, है ना, वो किताबें जो वो वैलिड होती है, ये वैलिड नहीं होते हैं जो आप दिखाते फिरते हो, ये कभी नहीं होंगे। आपने जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था, आपने लास्ट क्लास वो मैडम ने मेरे से डिस्कशन किया था, उन्होंने 4 जगह से बताया भी था, फिर आप ही की क्लास में से एक बच्चे ने बताया था कि सर ये वाला क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया था और आपने जो बताया ना वही सही माना है उसमें, क्योंकि जो ऑथराइज होगा ना वही सही माना जाएगा। ऐसे हर एक चीज सही मानी नहीं जाएगी, चाहे हर जगह से देख लो। आगे बात समझ में। अब डिस्कशन इसका होगा, किसका, कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध का। और सहसंयोजक बंध में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या चीज होती है, पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होगा, जैसे ये कोई आपका क्या है, एटम है, क्या चीज है आपका, एटम है, परमाणु है, ये काम बढ़ गया। देखो इसमें कितने हैं, अंदर वाली की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है। कल यही एग्जांपल देके बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ये, क्या चीज है ये, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। फिर बताया था आपको कि इसके पास कोई हाइड्रोजन आया, कौन आया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 1 जब आया तो ये 1 इससे क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, जिससे बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड होगा भैया, ऐसे ही सेम टू सेम इसमें, ऐसे ही सेम टू सेम इसमें, इसके पास भी क्या है, ये हाइड्रोजन दूसरा आ गया, इसके पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो टोटल ऑक्सीजन के पास 6 तो ये पहले थे ही, एक ही इसका हो जाएगा 7 और एक इसका 8, या क्या हो जाएगा, स्टेबल। ऐसे ही सेम क्या है, हाइड्रोजन किसका, एक इसके पास था, एक इसका हो गया स्टेबल, इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। आगे बात समझ में क्या, डन है। ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ये 2 टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक तो होती है प्योर, मतलब शुद्ध, कौन सी होती है, शुद्ध। दूसरी होती है इम्प्योर, मतलब क्या होती है, अशुद्ध होती है। कैसी होती है, अरे कैसी होती है, अशुद्ध होती है। कैसी होती है, अशुद्ध होती है। बात समझ में आई क्या, डन। इम्प्योर जो होती है ना, प्योर मतलब कौन सी तरह की, शुद्ध प्रकार की। प्योर हमेशा सेम के बीच में लगती है, किसमें, समान परमाणु जो होते हैं, सेम एटम्स जो होते हैं उनके बीच में लगती है। किसके बीच में,
समान परमाणु के बीच में लगती है। जैसे H2H2 है, O2O2 है, N2N2 है, तो ये सब किस में आ जाएगा? प्योर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? और इम्प्योर की बात की जाए तो इम्प्योर में क्या होगा? किस में आएगा? असमान में। जैसे H2H2O है, या CH4 है, या NH3 है। देखो जब भी ऐसा होगा ना, इधर बैठिए, देखो जब भी ऐसा होगा ना तो क्या होगा? अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हुआ, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो ये कहलाता है क्या? सेम, समान। कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, क्या ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है, तो इसको खींच लेगा। खींचते ही अब जब भी ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये बेचारा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा H+ के फॉर्मेट में, और ये किस फॉर्मेट में हो जाएगा? माइनस के फॉर्मेट में। आई बात समझ में? डन है ना? तो इसलिए ये कैसा हो गया? इम्प्योर हो गया। टूटा जब कैसा टूटा? अलग अलग टूटा, इम्प्योर फॉर्मेट में। बताओ बात समझ में आई क्या इतनी? तो ये इम्प्योर हो गया। डन। अगला आता है तीसरा, कौन सा? को ऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा होता है? उप सह संयोजक बंद होता है। कौन सा होता है? अरे कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन, यानी उप सह संयोजक बंद होता है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया जाता है। क्या किया जाता है? डोनेट, लोन, पेयर। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन युग्म को दान किया जाता है। डोनेट, लोन, पेयर होता है। बात समझ में आई क्या? अब इसमें कैसे होता है? देखो, लोन, पेयर, डोनेट। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है। कितना होता है? अगर आप ऐसा वाला डायग्राम बनाओगे नाइट्रोजन का, ऐसा वाला, तो अंदर वाली ऑर्बिट में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और बाहर वाली में कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। अपन बाहर वाली से मतलब बाहर वाले बना देते हैं 5। बताओ बन गए क्या? 5 बन गए। ऐसे ही इसके पास आएगा कौन सी चीज? अरे कौन सी चीज? कार्बन। कौन सा आएगा? कार्बन। और कार्बन में कितने होते हैं? 4। बाहर 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 कितने होंगे? 4। अंदर 2 है ना, टोटल 6 होते हैं, तो 4 हो गए। पहले तो इन 2 से ये कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कौन सा बंध आपका? सह संयोजक बंध जो है वो बना लेगा। बना लिया गया। अब बताओ इसके पास कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 हो गए ना? इसके पास कितने हो गए? 2, 2, 4 और 2, 6 हो गए। अब नाइट्रोजन जो है ना, वो एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। किससे बॉन्ड बनाता है? अरे किससे बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन से। वही कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। मतलब कितने हो गए इसके पास? 8, 2 और इसके पास 6। किसके पास कमी है अभी भी? कार्बन के पास। किसकी कमी है? किसकी कमी है? 2 नॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक पेयर की कमी है। कितनी कमी है? एक पेयर की। तो यहां से ये जो पेयर है ना, पूरा पूरा, ये कार्बन कहेगा इससे नाइट्रोजन से कि भाई ये पूरा पूरा पेयर मेरे को डोनेट कर दे, मेरे को जरूरत है, कमी है तो डोनेट कर दे। तो डोनेट करने का मतलब यहाँ ये नहीं है अपनी तरह दान करके भूल गए। जिसके हैं इलेक्ट्रॉन उसी के रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसने क्या कर दिया? दे दिया, डोनेट कर दिया। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वही लेके आएगा। तो ऐसे बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और एरो सिंबल से उसको शो करते हैं हमेशा। किससे शो करते हैं? एरो सिंबल से। मतलब बात समझ में आएगी क्या? डन है क्या? अरे क्लियर है क्या बात? पक्का ना? चलो नेक्स्ट। ये तो ये होगी। अगला कौन सा आता है? वीक। कौन सा आएगा? वीक। अब वीक की बात सुनते जाओ। वीक में क्या होता है? देखो, वीक जो बॉन्ड होते हैं ना, वीक बॉन्ड, कौन से बंद? दुर्बल बंद। बंद, वीक बॉन्ड्स। ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? अरे कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक होता है वन डर वॉल
फोर्स कौन सा होता है? वांडर वाल बल होता है। कौन सा बल होता है? वांडरवाल फोर्स होते हैं, वांडरवाल बल होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहला कौन सा? हाइड्रोजन बंध। तो देखो हाइड्रोजन बंध जो होता है ना वो क्या होता है समझते हैं ना। अगर फोन, अगर क्या चीज है? फोन। अगर फोन से पहले क्या आ जाए? अगर फोन से पहले आ जाए क्या चीज? फोन के बीच में आ जाए क्या चीज? हाइड्रोजन। क्या आ जाए? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आते ही ये दूसरे एटम से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैसे होती है सर वो बताओ। देखो ये आपके पास क्या चीज है? वाटर। क्या चीज है? वाटर है, जल है। क्या चीज है? जल है। क्या चीज है ये? वाटर है, जल है। जल है ना? है क्या? बताओ दो ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गई? अरे क्या आ गई? दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गई। आ गई क्या? तो ये दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गई, तो एक तो अपने ओरिजिनल बॉन्ड से बन रही है ना, इससे जो था वो इससे बन रही है, और दूसरे से ये वीक अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कौन सा बॉन्ड कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही देखो सेम दो के बीच में आ गई ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा ऐसे डॉट डॉट से शो करते हैं ऐसे। क्लियर है क्या बात? अगर सपोज करो ऐसे ही और बहुत सारे मॉलिक्यूल होते तो ये बताओ ये जाल जैसी स्ट्रक्चर बनती कि नहीं बनती? बताओ बढ़ती ना। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है आइस के अंदर। किसके अंदर? किसके अंदर? बर्फ के अंदर। इसीलिए बर्फ, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड पानी में भी होते हैं, बर्फ में भी होते हैं, लेकिन बर्फ में ज्यादा होते हैं, पानी में कम होते हैं। इसीलिए पानी का जो वॉल्यूम होता है, पानी का वॉल्यूम बर्फ की तुलना में कम होता है, और जिसका वॉल्यूम आयतन जिसका कम होगा ना वो नीचे रहेगा, और जिसका ज्यादा होगा वो ऊपर रहेगा। इसीलिए बर्फ हमेशा पानी की सतह पर तैरती रहती है। आगे बात समझ में क्यों तैरती है? क्वेश्चन, बर्फ जब तैर रही है तो बर्फ का कितना परसेंट पोर्शन पानी के नीचे, मतलब पानी से ऊपर है? कितना परसेंट पोर्शन है बताओ? ऑप्शन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, बताओ कितना परसेंट पोर्शन है? कितना? नहीं, इतना परसेंट पोर्शन पानी का, क्या बर्फ का जो होता है वो कहाँ होता है? पानी से ऊपर होता है। क्लियर? पानी की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है इस पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि पानी का वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वो तो होता है क्या? मिनिमम, और डेंसिटी होती है मैक्सिमम। आयतन तो क्या है? सबसे कम, और घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। मतलब क्या होता है ये दोनों चीजें वो समझो। आप इतने सारे बच्चे हो, आप सबको मैं दो ही रो में ठूस ठूस के बैठा दूं, तो आपके द्वारा घेरा गया कुल स्थान, टोटल स्पेस क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। बताओ कितना है? कितना है? एक पर्टिकुलर इलाके में नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेरे को इस इलाके में देखने थे, देख लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आएंगे? ज्यादा। वॉल्यूम क्या आएगा? कम। आई बात समझ में? अगर सबको ऐसे खोल खोल के और भी ज्यादा खोल खोल के बैठा दे, अब घेरा गया कुल स्थान, स्पेस ज्यादा, पर्टिकुलर इलाके में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? क्लियर है क्या बात? अरे समझ में आई क्या बात? डन है क्या? चले आगे। तो पानी जो है वो क्या है? 4 डिग्री पर क्या है? वॉल्यूम तो सबसे कम और डेंसिटी सबसे ज्यादा। इसीलिए बर्फ जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्यों होगा ज्यादा? देखो पानी ठंडा होगा तो कहां से होगा ठंडा? 10 डिग्री से 20 डिग्री से ठंडा होना चालू होगा। पहले 4 डिग्री पर आएगा, 4 डिग्री पर आते आते पानी पूरा सिकुड़ गया, एक छोटी जगह पे आ गया। फिर 4 डिग्री के बाद क्या आएगी? 3 डिग्री, अच्छा नहीं कितनी आएगी? 3 डिग्री। ठंडा तो जीरो पे बन जाएगी बर्फ। 3 डिग्री आई। 3 डिग्री पर आते आते पानी का उल्टा काम शो करेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी ना। और जीरो पे आते आते और ज्यादा बढ़ जाएगा और बर्फ इसी पे जमेगी।
इसीलिए कभी आप फ्रिज के अंदर पूरी फुल पानी से बोतल भर के और टाइट पैक करके रख दोगे तो वो चारों तरफ से बाहर की तरफ घूम जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, अनशेप हो जाती है। होती है कि नहीं होती? कभी ढक्कन टूट जाएगा या पीछे से बाहर निकल जाएगी, ऐसी कंडीशन होती है ना। कारण क्या है? यही। आगे बात समझ में? डन है ना? मतलब दोनों का रिलेशन क्या है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब आयतन जो है वो घनत्व के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बात समझ में? डन। तो लिखो, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। पीछे, हाँ, इसको बनाओ, बनाओ इसको, बनाओ फटाफट। कैसे हो सर? हो गई क्लास? नहीं हो गई क्लास तो सर पूरी करनी है रिकॉर्ड। क्यों? अच्छा ठीक है, तो फिर डांटो डांटो, अच्छे से डांटना थोड़ा।